अभी वो अपने कमरे में पहुंची ही थी कि अचानक उसकी रंगत, उसका हुस्न बदलने लगा और अचानक वो एक 100 साल बूढ़ी की तरह हो गई। उसके लंबे लंबे दांत जैसे उसके मुंह से बाहर आने को तरस रहे हों और उसके मुंह से 2 लंबे लंबे नुकीले दांत निकल गए। उसकी पाँव की उंगलियां इतनी ज्यादा बड़ी हो गई कि मानो वो अलग ही खलाई मखलूक लग रही थी। वो कमरे में इस तरह इधर उधर टहल रही थी जैसे कोई भूखा अपनी भूख की तड़प से इधर उधर टहलता है। उसके बाद वो कमरे में मौजूद एक छोटे कमरे में भी गई, लेकिन वहां भी उसे अपने मतलब की चीज न मिली। वो इधर उधर तड़पती हुई घूम रही थी। ऐसा लग रहा था उसे बहुत जोरों की भूख लग रही हो, लेकिन उसे कुछ खाने को मिल नहीं रहा हो। उसका बस न चलता, वरना वो कमरे में रखा फर्नीचर भी खा सकती थी। तभी अचानक वो कमरे के दरो दीवार पर नजरें घुमाने लगी, एक सैटेलाइट की तरह। सैटेलाइट जैसी कमरे में जैसे ही उसने नजर घुमाई तो अचानक उसे उसके आंख में चमक दिखाई दी और उसकी आंखें उसकी जिस चीज की मुंतजिर थी उसे वो मिल गई। अचानक उसे कमरे में दीवार और छत के बीच में एक मोटी सी छिपकली दिखाई दी। अचानक साइमा भी छिपकली की तरह दीवार पर चढ़ी और एक लुकमे में ही उस छिपकली को खा गई। उसने उस छिपकली को जिंदा हालत में ही अपने मैदे में यानी अपने पेट में उतार लिया था और वो उस छिपकली को खा चुकी थी। जिस तरह से वो दीवार पर चढ़ी थी उसी तरह वापस उतरकर वो जमीन पर भी आ गई थी और उसके बाद वो दोबारा फिर से कुछ ढूंढने लगी। शायद उसे किसी और चीज की भी तलाश थी अभी, मगर इससे पहले कि वो किसी और चीज की जानिब बढ़ती और वो वॉशरूम की जानिब बढ़ती, कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा। ये आवाज सुनते ही साइमा की जाहिरी हालत जो अभी बहुत खतरनाक हो चुकी थी वो दोबारा पहले जैसी खदोखाल चेंजेस होने लगी और कुछ ही लम्हों के बाद वो पहले की तरह खूबसूरत जवान बनी हुई अपने कमरे के अंदर मौजूद थी। उसने जब दरवाजा खोला तो सामने ही ठीक उसके शमशाद खड़ी हुई थी। उसके हाथ में नए कपड़ों का एक पैकेट था जिसे उसने ये कहकर साइमा के आगे बढ़ा दिया कि यह पैकेट उसे शादी के तोहफों में दिया गया था। शायद सामान उठाते वक्त यह पैकेट नीचे वहीं पर कमरे में रह गया था, जिसकी वजह से अभी शमशाद उसे देने आई है। साइमा ने शमशाद का शुक्रिया अदा करते हुए शमशाद को अंदर आने का कहा, मगर शमशाद को कोई काम था, इसीलिए वो वहीं से वापस पलटते हुए कहा कि मैं बाद में आऊंगी भाभी। साइमा ने कुछ देर तक शमशाद को वापस जाते हुए देखा और अचानक उसके चेहरे पर एक खबीज सी मुस्कुराहट जाग उठी। उसके साथ ही उसकी आंखों की पुतलियां भी एक लम्हे के लिए सफेदी में बदल गई, यानी कि मानो उसकी आंखों की पुतली काली की जगह सफेद हो गई। मगर दूसरे ही लम्हे वो दरवाजा वापस बंद करके अपने कमरे में लौट आई। उसने हाथ में पकड़ा हुआ पैकेट बेड पर उछाल दिया और उसके चेहरे पर अब यूं आसार नुमाया हो चुके थे जैसे उसे शमशाद का इस वक्त आना नागवार गुजरा हो। तभी उसने दांत कचकचाते हुए वॉशरूम का दरवाजा खोला और एक झटके से अंदर जाकर उसे बंद कर दिया। फिर अगले लम्हे वॉशरूम से इस तरह की आवाजें आने लगी जैसे अंदर तो मानो बहुत सी बिल्लियां आपस में लड़ रही हों। इस घर में रहने वाले ये गलती से भी खदो ख्याल में सोच भी नहीं सकते थे कि जिस हसीनो जमील नई लवेली दुल्हन को वो अपने घर में पनाह दे चुके हैं, अपने घर में ला चुके हैं, वो दर हकीकत में एक बला है, एक खतरनाक खलाई मखलूक है और एक इंतहाई खौफनाक बला से उनका पाला पड़ा था। घर में एक खूबसूरत बिल्ली जो शमशाद ने अपनी वालिदैन की मर्जी के खिलाफ जाकर एक बहुत ही मोहब्बत से पाल रखी थी, वो अचानक से एक दिन पता नहीं कहां पर गायब हो गई और सारे घर में ढूंढने के बावजूद भी वो बिल्ली किसी को भी कहीं पर भी ना मिली। छत पर, हर कमरे में, पोर्च में, तरह तरह की जगहों पर ढूंढा गया, लेकिन वो बिल्ली कहीं नहीं मिली। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो बिल्ली इस वक्त साइमा के पेट में मौजूद है। जब एक रात वो चुपके से पानी पीने के बहाने किचन में जाकर आते वक्त उस बिल्ली को हड़प चुकी थी, यानी कि एक रात को साइमा ने उस बिल्ली को भी अपना शिकार बनाकर अपने पेट में उतार लिया था। और इसी तरह घर के स्टोर रूम में मौजूद तमाम चूहे भी साइमा का निवाला बन चुके थे, यानी कि वो खाना कम खाती थी और ऐसी चीजों को ज्यादा पसंद करती थी। छिपकली, चूहे, बिल्ली, सब कुछ वो खा चुकी थी। एक दिन शमशाद के रिश्ते के लिए कुछ लोग घर में आए और एक ही नजर में उन्हें शमशाद पसंद आ गई और वो उसे पसंद कर चले गए और उसके कुछ ही दिनों बाद शमशाद की मंगनी की रस्म भी अदा कर दी गई। एक माह बाद उन्होंने शादी की तारीख तय भी कर दी और उसके बाद शादी की तैयारियां बड़ी जोरों शोरों से शुरू हो गई। साइमा ने इस बार शमशाद के साथ मिलकर उसकी शादी की तैयारियां की, शॉपिंग की, बाहर घूमने गए, क्योंकि राहिल मजबूरी की बिना पर हॉस्पिटल के प्रेशर की वजह से उसके साथ जा नहीं पाता था, इसलिए साइमा ने ही उसे सारी शॉपिंग कराई और राहिल ने ही पूरा खर्चा उठाया था और जरूरत के वक्त वो साइमा और शमशाद दोनों को पैसे दे दिया करता था, लेकिन वो टाइम नहीं दे पा रहा था। ये कुछ दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला और आखिरकार शादी का दिन भी आ ही पहुंचा और घर में फिर तमाम रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। सुबह बारात भी आना ही थी और घर में मुनासिब इंतजाम होने की वजह से कोई परेशानी भी नहीं लाहक हुई, क्योंकि सब अपने ही अजीजो अकारीब थे, इसलिए कोई भी बदमस्की भी पैदा नहीं हुई, यानी कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो अपने यहाँ मीन नेक निकाले या फिर किसी तरह की बदअखलाकी करे।
इस वक्त शमशाद अपने कमरे में थी और इस वक्त उसके साथ उसकी सहेलियां और उसकी रिश्तेदारों की लड़कियां मौजूद थी। देखा ही आपने कि दुल्हन की सहेलियां और उसकी कजिन सिस्टर्स उसकी छेड़छाड़ में लगी रहती हैं, उसी तरह शमशाद के साथ भी कुछ ऐसे ही रवैये से अभी वो लड़कियां पेश आ रही थी। इतने में ही एक लड़की हाथ में सूट उठाए उस कमरे में दाखिल हो गई और कहने लगी, भाई मैं जिस कमरे में भी जाऊं 2-4 लोग मौजूद ही हैं, हत्ता के वॉशरूम तक यहाँ का खाली नहीं है, तो अब मैं कपड़े कहाँ पर चेंज करूँ, कहाँ ड्रेस चेंज करने जाऊँ? अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कपड़े कहाँ जाकर बदलूंगी। लड़की ने बेबसी से कहते हुए सबको देखा, लेकिन वो सब लड़कियां तो हंसी ठिट्ठे में और मस्ती में मसरूफ हो चुकी थी और वो सब उसकी बात सुनकर सारी की सारी लड़कियां उसे देखने लगी। तभी शमशाद बोली, मेरे ख्याल में तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम एक काम करो, साइमा भाभी के कमरे में चले जाओ। वो इस वक्त अपने कमरे में मौजूद है, क्योंकि उनके सर में दर्द हो रहा था, इसीलिए वो आराम करने चली गई थी। शमशाद ने उस लड़की को जब ये कहा तो वो मान गई और वो लड़की इसकी दूर की एक कजिन थी जो दूर से अपनी दादी के साथ शादी में शिरकत करने के लिए आई हुई थी। शमशाद की बात सुनकर उसने इस बात में सर हिलाया और वहां से लौट गई और सीधे साइमा के कमरे की तरफ चली गई। वो 2-3-4 दिन से यहीं थी, इसलिए उसे कमरा ढूंढने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई थी। कमरे के ठीक सामने पहुंचने के बाद उसने दरवाजा खटखटाया और कुछ देर के बाद दरवाजा खोलने वाली चिटकने की आवाज उसे आई। दरवाजा खोलते ही उस लड़की को साइमा की शक्ल नजर आई। उसके चेहरे से मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नींद से जागकर अभी आई है। सामने उस लड़की को नजर आते ही साइमा के चेहरे पर नागवारी के तासुरात नजर आने लगे और उसके अगले ही पल मुस्कुराते हुए साइमा ने उससे यहाँ आने का मकसद दरियाफ्त किया कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। जब उसने बताया कि वो कमरे में कपड़े बदलने के लिए आई है कि साइमा ने कुछ देर सोचने के बाद एक तरफ होकर उसे कमरे में दाखिल होने के लिए रास्ता दे दिया। लड़की सीधी वॉशरूम की तरफ बढ़ गई और अंदर से कुंडी लगाकर वो कपड़े बदलने लगी। कुछ ही देर में वो हाथ में थामा हुआ लिबास जो उतरा हुआ था वो थामे जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकली तो उसके मुंह से अचानक खौफनाक एक चीख निकल गई, क्योंकि उसकी हालत अब देखने वाली थी। थोड़ी देर पहले जब वो कमरे में दाखिल हुई थी तो जो हसीन चेहरा साइमा का उसके सामने था वो अब इंतहाई भयानक सूरत लिए उसके सामने ही खड़ी हुई थी और अगले ही लम्हे उसके बाद वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई और उसके मुंह से खौफ से झाग भी निकलने लगे थे। ऐसा लग रहा था मानो उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया हो। घर ज्यादा बड़ा ना होने की वजह से पूरी चीख की आवाज सारे घर में पहुंच चुकी थी और अगले ही लम्हे साइमा के कमरे में बहुत सारे लोग वहीं पर इकट्ठे हो गए। चरमगोइयों में सब मसरूफ थे और हर कोई अपनी अपनी हाकने में वहां पर भी लगा हुआ था। साइमा अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं थी, बल्कि वो हसीन जमील हो चुकी थी और सब के सब लोग अब साइमा से उसके बेहोश होने की वजह दरियाफ्त कर रहे थे कि ये लड़की बेहोश कैसे हो गई। मगर साइमा ने बहाना बनाते हुए बता दिया कि जब ये लड़की वॉशरूम से बाहर निकली तो पता नहीं क्यों ये चीख मारकर अचानक से बेहोश हो गई। उसकी दादी को अभी तक किसी ने भी ये नहीं बताया था, क्योंकि ऐसा ना हो कि खामखा उसकी दादी बहुत ज्यादा परेशान हो जाए अपनी पोती की इस हालत को देखकर, क्योंकि वैसे भी उसकी दादी शुगर और बीपी की मरीज रह चुकी हैं। इसीलिए उनसे ये बात पोशीदा रखी गई। साइमा ने राहिल को अस्पताल में फोन लगाया। उसके बाद राहिल 10-15 मिनट के वक्त के बाद ही फौरन घर को लौट आया। उसने घर पहुंचते ही अपनी कजिन को जो बेहोश हो चुकी थी उसे दवाई देकर एम्बुलेंस को भी फोन कर दिया। एम्बुलेंस कुछ ही देर में आ गई। फिर कुछ लोगों की मदद लेकर उसे लड़की को उठाकर एम्बुलेंस में डाला गया और उसके बाद उस लड़की को अस्पताल लेकर चले गए। इसके आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।